नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है और सत्ता में बैठी कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। राजस्थान में बीजेपी अब मुख्यमंत्रियों के नाम पर मंथन कर रही है और इस चर्चा में एक भगवाधारी का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बीजेपी राजस्थान में बाबा बालकनाथ को कमान सौंप सकती है, लेकिन राजस्थान में हिंदुत्व के एजेंडे के साथ उतरी बीजेपी की तरफ से सिर्फ अकेले बाबा बालकनाथ ही इकलौते भगवाधारी नहीं हैं, बल्कि 3 और ऐसे भी नाम शामिल हैं जिनको पार्टी ने मठ से राजनीति में दाखिल किया है। और इन्हीं बाबाओं के सहारे बीजेपी 2024 में भी राजस्थान का गढ़ जीतने की तैयारी कर रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजस्थान में 2024 की तैयारी, विधानसभा में आए भगवाधारी। चार बाबाओं को जनता का साथ, नई सत्ता में किसकी बनेगी बात। हिंदुत्व का एजेंडा फिर से चमका, राजस्थान में कमल दोबारा दमका। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया। कांग्रेस के पंजे को हराकर कमल एक बार फिर प्रदेश पर काबिज हो गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर 4 महंत भी विधानसभा पहुंचे हैं। चारों संतों की जीत का अंतर भी काफी बड़ा रहा है। इन भगवाधारियों की जीत ने राजस्थान में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर भी मुहर लगा दी है। राजस्थान विधानसभा के लिए हुए चुनाव में से बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने 4 संतों को भी चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति तैयार की थी, जो कि पूरी तरह कामयाब भी हुई और चारों ही संत विधानसभा में पहुंच गए। यानी कि बीजेपी ने हिंदुत्व की जो रणनीति तैयार की थी वह उसमें पूरी तरह कामयाब भी हुई। अब साल 2024 में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी इसी हिंदुत्व कार्ड के सहारे तैयारियों में जुट गई है। इस बार जो है भाजपा ने जो चुनाव का जो मुख्य रूप से एजेंडा जो बनाया, उसमें मुख्य बात जो रही वो कहीं न कहीं हिंदुत्व की रही। चाहे वो कन्हैया की हत्या को लेकर के हो या रामनवमी पर जुलूसों पे जो जिस तरह का जो प्रथारा वगैरह जो जिस तरह से हुआ है, और एक तुष्टीकरण नीति के खिलाफ जिससे माहौल बना, उसके हिसाब से तो ये महंतों की जो जीत है वो निश्चित रूप से ये बता रही है भाजपा ने चुनाव जो है हिंदुत्व के आधार पर एक मुख्य मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा। राजस्थान में जीत दर्ज करने वाले 4 संतों में बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ऊपर है और इसकी वजह है कि राज्य की सत्ता में सीएम के नाम की चर्चा में बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। 39 साल के बालकनाथ को सीएम के दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है, जो बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर फिट भी बैठते हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले जब राजस्थान में बीजेपी ने अपनी इकाई का ऐलान किया था, तब बाबा बालकनाथ को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद भी हैं। बालकनाथ नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी बोहर मठ के महंत है, जिसका प्रभाव राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी है। रोहतक में इस मठ की कई सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल और स्कूल है। बालकनाथ की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाती है और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहते हैं। तिजारा विधानसभा सीट से बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के इमरान खान को 6173 वोटों से हराया है। बालकनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। बालकनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उनके चुनाव प्रचार में खुद यूपी के सीएम योगी भी पहुंचे थे। बाबा बालकनाथ के चुनाव लड़ने से तिजारा की सीट हॉट सीट बन गई थी। सेवा रहेगी, सेवा और जी जान से, तन मन से, धन से सेवा रहेगी जनता की। संपूर्ण सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक व्यवस्था, इन तीनों क्षेत्रों में तिजारा की जनता की बहुत अच्छे से सेवा होने वाली है। विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून का राज, इन 3 ही चीजों पर एक सरकार का, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और उन पे बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई शिकार करने की तैयारी में है। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल कर चुके बाबा बालकनाथ हिंदुत्व के बड़े ब्रांड बनकर उभरे हैं। बाबा बालकनाथ बीजेपी की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति को सूट भी करते हैं। वो पिछड़े समुदाय की यादव जाति से आते हैं।
जिस तरह विपक्ष ओबीसी और जातीय जनगणना के मुद्दे का दांव लोकसभा चुनाव में खेलना चाहती है, वो बीजेपी की तरफ से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। चूंकि वो यादव जाति से आते हैं और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चुनौती उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव से मिल सकती है। ऐसे में यादव जाति के बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारकर बीजेपी यूपी बिहार के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी कर सकती है। वो यादव समुदाय को यह संदेश दे सकती है कि वो उन्हें केवल वोट के लिए नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी देने के लिए भी अपने साथ लाना चाहती है। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व कार्ड के सहारे पूरे हिंदी हार्टलैंड में कब्जा कर लिया है, लेकिन पार्टी अभी भी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का तलस्म नहीं तोड़ पाई है। यूपी और बिहार के नेताओं की राजनीति यादव जाति के इर्द गिर्द ही सिमटी रही है। यादव जाति इन नेताओं के साथ हमेशा से डटकर खड़ा रहा है और बीजेपी अभी तक किसी यादव जाति के चेहरे को बड़े और लोकप्रिय नेता के तौर पर जनता के सामने नहीं रख पाई है। लेकिन बीजेपी बाबा बालकनाथ के सहारे इस वोट बैंक को भी अपने साथ साधने की रणनीति अपना सकती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक और महंत बाल मुकुंदाचार्य का नाम भी शामिल है। जयपुर की हवा महल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस के प्रत्याशी आर तिवारी को 974 वोटों से शिकस्त दी। बाल मुकुंद आचार्य को 95,989 वोट मिले। हिंदूवादी एजेंडे के लिए जाने जाने वाली बीजेपी ने महंत बाल मुकुंद आचार्य को मैदान में उतारा तो उन्होंने भी पार्टी को निराश नहीं किया। सबसे पहले जब महंत बाल मुकुंद आचार्य नामांकन करने पहुंचे तो हाथ में हनुमान की गदा लेकर पहुंचे और उनके नामांकन की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। उसके बाद महंत बाल मुकुंद आचार्य का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में नॉनवेज भोजन बेचने वाले दुकानों को बंद करने का निर्देश देते हुए दिखाई दिए और बाल मुकुंद आचार्य ये निर्देश फोन कॉल पर किसी अधिकारी को दे रहे थे। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। हवा महल से चुने गए बाल मुकुंद आचार्य तब चर्चा में आए थे जब मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ एक अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी। आपको बता दें कि बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के हाथोज धाम के महंत हैं। इस धाम में दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर है जहां बाल मुकुंद 30 साल से सेवा दे रहे हैं। दक्षिण मुखी बालाजी की मान्यता पूरे देश में, यहाँ बड़े बड़े नेता और अभिनेता भी आते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जयपुर मठ मंदिर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। बाल मुकुंद आचार्य अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं। बाल मुकुंद आचार्य पहली बार विधायक का चुनाव जीते हैं। वो कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में अपनी छवि पेश करते रहे हैं। महंत बाल मुकुंद आचार्य का नाम कई बार विवादों के चलते भी सामने आया, लेकिन चुनावों में महंत का हिंदूवादी चेहरा ही चमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में जब चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया था तब बाल मुकुंद आचार्य के निर्वाचन क्षेत्र में भी उसकी अपील सुनी गई थी और चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बाल मुकुंद आचार्य की नई राजनीतिक पारी भी शुरू हो चुकी है। जयपुर में राजपूत करणी सेना के प्रमुख की हत्या के बाद महंत बाल मुकुंद आचार्य ने राजनीतिक अंदाज में कांग्रेस की पूर्व सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी हमारे साथ हैं। बाबा जी, किस तरह से इस पूरी घटना को आप देखते हैं? एक मिनट गाड़ी यहाँ पर। ये शर्मसार वाली घटना है, दुखद घटना है। एक समाज सेवी सर्व समाज के लिए हमेशा उपस्थित रहने वाले ऐसा व्यक्तित्व जो पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं सुरक्षा की, जिसमें गहलोत सरकार फैल रही और वो फैल होने की वजह से आज ये स्थिति बनी। इसका मुख्य कारण स्वयं गहलोत सरकार है। वो गहलोत की जो सरकार 5 साल रही और उसका जो कर्म रहा, वो कर्म का ये दंड आज तक हम भुगत रहे हैं। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर 0 है। बीजेपी के एक और महंत ओटाराम देवासी ने सिरोही सीट पर 35,805 मतों से जीत हासिल की है। ओटाराम देवासी ने कांग्रेस के संजय लोढ़ा को हराया। ओटाराम को 1,14,729 वोट मिले। ओटाराम देवासी अपने समाज के धर्मगुरु हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। 2005 में ओटाराम देवासी को राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का संयोजक बनाया गया था। इसके अलावा वो 2008 और 2013 में सिरोही से विधायक बने। पूर्व में बीजेपी सरकार में भारत के पहले गोपालन मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार से 10,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। लेकिन इस बार फिर से ओटाराम देवासी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके बीजेपी के हिंदूवादी एजेंडे को सफल बनाया। ओटाराम देवासी सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मुंडारा गांव के रहने वाले हैं। मां चामुंडा के भक्त ओटाराम देवासी पहले राजस्थान पुलिस में सिपाही थे, लेकिन खराब सेहत के चलते उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। खराब तबीयत की वजह से ओटाराम को परिवार वाले मुंडारा गांव के चामुंडा मंदिर लेकर गए। पूरी तरह से तबीयत ठीक होने पर ओटाराम मां चामुंडा के परम भक्त हो गए।
अब ओटाराम देवासी मुंडारा माताजी मंदिर के मुख्य महंत हैं। पश्चिमी राजस्थान के रबारी समाज के लोगों के ओटाराम देवासी एक क्षत्र नेता हैं। वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर ने ओटाराम देवासी को भैरव सिंह शेखावत से मिलवाया था। तब ओटाराम देवासी ने बाली से बीजेपी प्रत्याशी बने भैरव सिंह शेखावत की रेबारी समाज के वोट दिलवाने में मदद की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ओटाराम देवासी को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए दिल्ली के बीज निगम का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद ओटाराम देवासी का संपर्क मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से हुआ। ओटाराम देवासी को भोपाजी के नाम से भी जाना जाता है। समाज के उत्थान में संतों की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। देखा जाए तो बीजेपी के मातृ संगठन आरएसएस में भी इसी संत परंपरा को प्रमुखता दी गई है। राजनीति में सफलता का मापदंड ही व्यक्ति की लोकप्रियता है और भाजपा जिस विचारधारा पर काम कर रही है उसमें संतों की भूमिका बिल्कुल फिट बैठती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा की इसी विचारधारा के ये संत आइकन है और उसकी भगवा छवि जो भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि को इससे मजबूती ही मिलने वाली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कई जाने माने चेहरे हार गए। राजस्थान के जैसलमेर जिले की पोखरण सीट से बीजेपी के महंत प्रतापपुरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार साहिल मोहम्मद को हराया। साहिल मोहम्मद अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी थे। महंत प्रतापपुरी को इस सीट पर 1,12,925 वोट मिले। बचपन में ही सन्यासी जीवन में कदम रखने वाले महंत प्रतापपुरी पिछली बार यहां कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद से महज 872 मतों से हार गए थे। बॉर्डर इलाके की सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने फिर से उनको चुनाव मैदान में उतारा और महंत प्रतापपुरी ने पार्टी को निराश भी नहीं किया। 5 अगस्त 1970 को जन्मे महंत प्रतापपुरी बाल्यकाल से ही सन्यासी हैं। वो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने गुरुकुल पद्धति से शास्त्रीय अध्ययन किया है। राजस्थान बीजेपी के विशेष आमंत्रित सदस्य महंत प्रतापपुरी 2 बार गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वो विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय संत समिति से भी जुड़े हुए हैं। इलाके में तारातरा मठ के प्रति लोगों की आस्था को देखते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में महंत को पोखरण से मैदान में उतारा। महंत प्रतापपुरी बीते करीब 15 साल से यहां पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी उनके सहारे यहां अपनी जड़ों को मजबूत करना चाह रही है। उन्होंने साल 2020 के पंचायत और निकाय चुनावों में बॉर्डर के इस इलाके में पार्टी के प्रतिनिधियों को विभिन्न अहम पदों पर बिठाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। यही वजह है कि बीजेपी ने उनको लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनावों में फ्रंट पर रखा और महंत प्रतापपुरी के सहारे भारतीय जनता पार्टी पोखरण के साथ साथ राजस्थान से जुड़े बॉर्डर इलाकों में भी हिंदुत्व की रणनीति को धार देने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।